नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के लिए मैं पहले ही आप लोगों को सॉरी बोल देता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्लास बनाना बहुत ज़रूरी है। कल भी मैं क्लास नहीं ले पाया था, लेकिन आज आपके लिए क्लास आनी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने क्लास ले ली है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँ अच्छे से। ठीक है, आपको 200 विलोम शब्द की जो मैंने सीरीज कराई है वो अब मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, और आज से हमारी जो शुरू हो गई है वो हो चुकी है किसकी, आपकी क्या, वो शुरू हो चुकी है आपकी पर्यायवाची। ठीक है ना, हम लगभग 100 पर्यायवाची कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए सॉरी बोल रहा हूं मैं आपको, कल से सब कुछ बेस्ट मिलेगा आपको। कल से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस 1 मिनट के लिए रुकना दोस्तों, बस 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, दिक्कत ये है कि आज टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। जो हमारे टाइप राइटर थे, जो टाइपिस्ट है, वो कहीं गए हुए थे और टाइप किसी और ने किया है। ठीक है, वो किसी और ने टाइप किया है, तो इस वजह से उसने बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दिया इसमें। उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूं आप लोगों को, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अच्छा कर सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आपकी क्लास। और इसमें हम आपके 100, मतलब आज नहीं 100, धीरे धीरे 100, आज थोड़ा कम होंगे लेकिन कल से थोड़ा ज़्यादा होंगे। और 3 से 4 क्लास में हम इसको भी 100 पर्यायवाची को खत्म कर देंगे अच्छे से। कोशिश करूंगा कि क्लास में ही आप लोगों को मैं याद करा सकूं। ठीक है, कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे पर्यायवाची। सबसे पहले जो हमारा पर्यायवाची है वो है अग्नि। क्या? अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ। अगर कुछ छूटा है तो मैं आपको अलग से भी मैं करा दूंगा, उसको बोल दूंगा अलग से, साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अग्नि। आग, पावक, अनल, हुताशन, कृषाणु, जातदेव, दहन और ज्वाला। क्या? आग, पावक, अनल, हुताशन, कृषाणु, जातदेव, दहन और ज्वाला। अब देखिए, आग के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? आग, भाई अग्नि, अग्नि को हम आग बोलते हैं, सबको पता है, याद करने की कोई जरूरत अलग से है ही नहीं। पावक, ठीक है। अनल, अब देखिए नल, अगर हम नल को लेते हैं तो नल से क्या निकलता है? पानी, और पानी से किसको बुझाया जाता है? आग को। ठीक है, याद रखना, बस एक ट्रिक है, कोई भी इसे अपने से नहीं जोड़ेगा। अब बात करते हैं हुतासन। अब सन से अगर हम इसमें सन को देखते हैं, सन क्या होता है? सूरज होता है। क्या होता है? सूरज। और सूरज से क्या निकलती है? अग्नि निकलती है। अब बात करते हैं आपकी जात देव। अगर हम इसको जात देव ना मान के कुछ देर के लिए जाट देव मान ले, जाट देव, एक बार ट्रिक बता रहा हूं, जात देव, चलो देव ही मान लेते हैं इसको, देव। जो आपके जाट देव, मतलब जो किसान, ज्यादातर जाट लोग क्या करते हैं? वो खेती करते हैं। क्या? खेती करते हैं, खेती पे बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। वहां पर किसान जब सर्दियों में खेती करते हैं तो क्या अग्नि की आवश्यकता होती है उन्होंने? भाई बहुत सारे काम आग से करते हैं वो, जैसे सीखने के लिए, है ना। तो क्या होता है, या फिर देव, छोड़िए जाट देव कोई माने, आप देव, देव से याद रखें। यहाँ पे क्या होता है? देव। अगर हम देव की बात करते हैं, देव की, तो देवता के सामने हम क्या जाते हैं? जोत। और जोत में क्या होती है? आग। क्या होती है? अग्नि होती है। तो क्या हुआ? कृषाणु। अब कृषि, हम बात करता हूं कृषाणु। अब कृषि की बात कर लेते हैं। क्या? कृषि। कृषि में भी बहुत सारी चीजों में अग्नि की आवश्यकता होती है। तो क्या हुआ? अग्नि। दहन, दहन का तो अर्थ सबको पता ही है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। और ज्वाला, अगर ज्वाला देवी की बात करते हैं तो ज्वाला देवी पे एक जोत जलती रहती है हमेशा, और वो भी क्या है? वो भी अग्नि ही है। तो हो गए याद, आग के अग्नि के पर्यायवाची आपको याद हुए। अब बात करते हैं आम के पर्यायवाची की। क्या? आम के। आम के पर्यायवाची देखते हैं हम। रसाल, आम्र, अति सौरभ, ये अति है, यहाँ पे अति लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं अति सौरभ। मादक इसमें से हटा दीजिए क्योंकि ये गलती है, मिस्टेक है, मादक नहीं होता। रसाल, आम्र, अति सौरभ, पिक बंधु, यहां पे लिख लीजिए पिक बंधु। क्या? पिक बंधु। पिक बंधु, अमृत फल, सहकार। क्या होते हैं आपके? रसाल, आम्र, अतिसौरभ, पिक बंधु, अमृत फल और सहकार। साहूकार नहीं होते, सहकार होता है। क्या होता है? सहकार होता है। क्या होता है? सहकार होता है। देखिए, आम्र, रसाल, अतिसौरभ, अमृत फल, पिक बंधु और सहकार होता है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, आम, भाई आम को कौन नहीं खाना पसंद करता? सब खाते हैं। और आम में से क्या निकलता है? रस। क्या निकलता है? रस निकलता है, ये रस, रसाल। ठीक है ना, आम को आम्र बोलेंगे, याद हो जाएगा, आसान है। अति सौरभ, भाई अति सौरभ होता है, अति मीठा होता है। अति होती है ना, अति होती है भाई, अति होगी भाई, घना मीठा है अब आम, ये कहते हैं ना। ठीक है, अति सौरभ। अमृत फल,
भाई आम को बोलते हैं ना कि भाई अमृत फल है, बिल्कुल इतना स्वादिष्ट होता है कि अमृत ही है बिल्कुल। यही कहते हैं जब आम खाते हैं तो मुंह से क्या निकलता है कि यार बिल्कुल अमृत खा पी लिया, आज तो अमृत खा लिया यार, कति मतलब जी आ गया, ठीक है ना। पिक बंधु, पिक बचपन में जब छोटे छोटे थे तो आम से बोलते थे कि आम को जब कच्चे आम तोड़ते हैं तो उसमें से एक सफेद सफेद सा निकलता है ऊपर से, ऊपर की तरफ से जहां से उसकी डंठल होती है वहां से निकलता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, पीक। क्या बोलते हैं, पीक। क्या बोलते हैं कि हाथ मत लगाओ वहां पे फुंसी हो जाएगी, है ना, ये बोलते हैं पहले धो लो आम को। तो क्या हुआ, वहां से याद कर लो, आपका क्या हुआ, आम का हुआ पिक बंधु। अगर बात करता हूं सहकार, सहकार, अगर बात करता हूं सहकार के बजाय वो साहूकार लिखा गया था यहाँ पे, साहूकार से याद कर लो। भाई आम जो है किसके बाग से तोड़ने जाते थे, कहला साहूकार के बाग से आम तोड़ के लाओ। कहां से मिलेगा, बाग से मिलेगा, और बाग किसके पास होंगे, बड़े बड़े साहूकार के पास होंगे, बहुत बड़े साहूकार के पास। तो क्या हुआ, आम के देख लीजिए, ठीक है ना, ये आम के कंप्लीट हो जाते हैं आपके। इंद्र, इंद्र की अगर मैं बात करता हूं, यहां से देखिए, ये इंद्र के यहां से है, यहां से ये सब इंद्र के हैं, ठीक है ना, ये सब इंद्र के हैं यहां से, ठीक है, ये नीचे नीचे सब इंद्र के हैं। अब देखिए सुरेंद्र, सुरेश क्या होता है, सुरेश, सुरेंद्र, देवराज, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, पुरंदर, पुरुहूत, पुरुहूत, ठीक है ना, महेंद्र, पुरुहूत, याशव, शक्र। मैं लिख देता हूं इंद्र की यहां पे एक, यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, शक्र, ठीक है ना। क्या होता है, शक्र भी होता है इंद्र का। देखिए सुरेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवराज, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, पुरंदर, पुरंदर, पुरुहूत, याशव, शक्र, महेंद्र, वासव, वासव नहीं होगा, याशव होगा, वो मैंने लिख दिया याशव, और सुरपति, क्या होगा, सुरपति। भाई क्या होता है, सुरपति, देवताओं का राजा होता है ना इंद्र, देवराज इसमें है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से कर देता हूं एक बार, देखिए इंद्र की बात कर लेते हैं हम। इंद्र की जो पर्यायवाची है यहां से और ये नीचे नीचे है, ठीक है ना, यहां तक, ठीक है। देखिए सुरेश, सुरेंद्र, देवराज, आपका देवराज, सुरपति, भाई सुरपति होगा ना, आपका अमरेश, देवेंद्र, देवेंद्र होंगे, पुरंदर, पुरुहूत, यहां पे ही लिख देता हूं मैं, पुरुहूत, पुरुहूत, ठीक है ना, महेंद्र, याशव, ये या होगा, या मैं यहां पे लिख देता हूं याशव, यहां पे होगा शक्र, क्या होगा, शक्र, और सुर, सुर मतलब देवता, देवता तो होते हैं, ठीक है ना, क्या होगा, देवता हो जाएगा। इन्हें बोलते हैं आपका मेघवाहन, एक लीजिए मेघवाहन, मेघवाहन, मेघवाहन होते हैं ना, क्या होते हैं, मेघवाहन भी होते हैं, आपका क्या होते हैं, मेघवाहन। सचिपति होते हैं, क्या होते हैं, इनका एक पर्यायवाची है सचिपति, सचिपति भी इनका ही पर्यायवाची है, किसका, देवराज का, सचिपति। अब देखिए मैं याद कराता हूं, सुरेश, सुरेश, ठीक है ना, सुरों के जो नरेश है, सुरेश याद हो जाएगा, ठीक है ना। सुरेंद्र, देवराज, देव का मतलब देवता, भाई देव का, देवताओं का राजा क्या होगा, देवराज, इंद्र को भी बोलते हैं, ठीक है। सुरपति अर्थात देवताओं का पति, सबसे बड़ा, ठीक है ना, देवताओं का राजा, इसका मतलब भी वही है, सुरपति। अमरेश, भाई अमर है, देवताओं में सभी देवता अमर है, लेकिन अगर मैं कहूं अमरेश, ठीक है ना, अमर तो है लेकिन वो ईश भी है, तो क्या हुआ, अमरेश हो गया। देवेंद्र, क्या हुआ, देवेंद्र, देव, देवों के इंद्र, वहां से पता चला है कि देवों के इंद्र, अगर संधि विच्छेद करके देखोगे, देवेंद्र, 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 ठीक है ना, याद हो जाएगा आसानी से। पुरंदर, किलो को तोड़ने वाले को कहते हैं पुरंदर, जो किलो को तोड़ता है, पुरंदर, ठीक है ना। महेंद्र, क्या होता है, महेंद्र, आपका सुर, सुर का मतलब देवता। शक्र, भाई इंद्र भगवान सब पे शक करते थे ना, कर्ण सिप पे शक किया तो उनके कवच कुंडल लेने के लिए आ गए, यही कहते हैं ना भाई, जो बताया गया है। और किसी की अगर तपस्या भंग करनी थी तो देवराज इंद्र को बुला लो भाई, देवराज इंद्र कर देंगे, क्योंकि उनका सिंहासन सबसे पहले डोलता था। तो क्या हुआ, शक्र, शक्र करने वाले, शक करने वाले, ठीक है ना। मेघवाहन अर्थात मेघ, मेघ मतलब बादल, बादल जिनका वाहन हो। भाई जब कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पर क्या उठाया था, गोवर्धन को उठाया था, तो उन्होंने कितनी बारिश कर दी थी इंद्र देवता ने। तो क्या होता है, जो इंद्र देव होते हैं वो, उनके वाहन क्या होते हैं, उनके वाहन मेघ होते हैं, बादल करने, बारिश करने वाले होते हैं ना, ठीक है ना। पुरुहूत, ठीक है ना, और याशव,
क्या याशव। और सचीपति, सची सची मतलब इनकी पत्नी का नाम है सची। क्या है? इनकी पत्नी का नाम है सची, तो सचीपति। तो 3 हो गए आपके, कितने? 3 हो जाते हैं। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या बात करते हैं? 4 की। क्या? कपड़ा। कपड़े को देखिए, कपड़े को लिबास बोलते हैं, सब जानते हैं। वसन क्या होते हैं? वसन। चीर आपका पट, परिधान, पट, पोशाक और वस्त्र क्या हो गए आपके? ये हो जाएंगे आपके परिधान, चीर, पट, वसन, अंबर, करपट। क्या? अंबर, अंबर, करपट। क्या हो गए? करपट। और क्या हो जाएंगे? करपट के बाद दुकुल। क्या होगा? दुकुल, दुकुल। अब देखिए दुकुल, दोस्तों मैं फिर से सॉरी बोलता हूं, क्योंकि जो टाइपिंग की है वो किसी और ने की है, उसने बहुत सारी मिस्टेक कर दी, लेकिन मेरी मजबूरी है आप लोगों के लिए क्लास बनाना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश कर सकूं। ऐसा नहीं है कि मेरी याद नहीं है, देखिए मेरी याद है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर बात करूं तो वस्त्र, परिधान, पट, वसन, अंबर, दुकुल, ये होते ना आपके कपड़े के। चीर, पट, वसन, अंबर, परिधान, दुकुल, ये सब पर कपड़े के होते हैं। लेकिन दिक्कत है कि उसने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी। क्या कर दी? टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है, और मैं इसे ठीक नहीं कर सकता अभी। उसके लिए मैं सच में दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। देखिए कपड़े को क्या बोलते हैं? कपड़े को बोलते हैं लिबाज। क्या बोलते हैं? लिबाज। समझा? वसन भाई, सन, सन को सब जानते हैं ना। सन, सन का एक मतलब सूरज होता है, ठीक है ना। सन का एक मतलब, लेकिन सन का एक अर्थ होता है। अब गांव में जो देहाती भाषा होती है उसमें सन बोलते हैं। जैसे खाट के जो बाण होते हैं पुराने वाले, पुराने टाइप के, उन्हें सन बोलते हैं। क्या? सन, सन। तो वहां से याद कर सके कि सन से कपड़े बनते हैं। क्या? खाट बुनती है तो कपड़े की तरह बुनी जाती है, तो सन। अब बात करता हूं चीर। अगर चीर की बात करता हूं तो चीर का मतलब परिधान होता है। कुंती का चीर हरण हुआ था। क्या? चीर हरण हुआ था, ये था ना चीर हरण। तो चीर का मतलब क्या हो? कपड़े। वहां से याद करते हैं क्योंकि कुंती की साड़ी को खींच लिया गया था, ये हुआ था ना। सॉरी, कुंती की, द्रौपदी की साड़ी को छीना गया, वो गया था। सॉरी, मुंह से निकल गया, वो कुंती बोल दिया मैंने, उसके लिए सॉरी। द्रौपदी है ना, मुझे पता है वो उनकी माँ है और वो उनकी वाइफ थी, उसके लिए सॉरी, है ना। तो द्रौपदी की साड़ी को खींचा गया था, किसके द्वारा? दुर्योधन ने किया था ये सारा कांड, दुर्योधन के कराया गया था, और उसका सबसे छोटा भाई था, ठीक है ना। इनके द्वारा जो कौरव और पांडव थे, कौरवों ने काम किया था, और श्री कृष्ण ने कुंती की लाज को बचाया था। तो चीर का मतलब क्या हुआ? वहां से याद करते हैं कि चीर हनन हुआ था। सॉरी, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, कुंती बोल दिया मैंने, सॉरी, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, कुंती बोल दिया। परिधान, परिधान को सब जानते हैं कि परिधान है, कपड़ा है, ठीक है ना। पट क्या होते हैं? पट क्या होते हैं? पट। पोशाक, पोशाक भी कपड़ा होता है। वस्त्र भी सब जानते हैं। अंबर, भाई अंबर का अर्थ होता है आपका आसमान, बिल्कुल सही, लेकिन अंबर का एक अर्थ होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा। अब अंबर का कपड़ा क्यों हुआ? याद करिए, कपड़ा हमें क्या कैसे कर ढकता है? ढक देता ना। और आसमान क्या करता है? हमें ढक देता है ऊपर से। तो अंबर का मतलब भी कपड़ा हुआ, ठीक है ना। करपट क्या होता? करपट। यहां पे भी पट आया, और पट का हमें पहले से पता है कपड़ा। दुकुल, अपने कुल, कुल की मर्यादा को ढकना। क्या होता है? याद करने के लिए क्या कर सकते हैं हम कि कुल की मर्यादा को ढकना। तो ढकते किससे है? कपड़े से। किससे? कपड़े से ढकते हैं। फिर से देख लीजिए, ठीक है ना। लिबास सबको पता है, वसन भी सन से कपड़ा बनता है। लिबास जानते हैं सब लोग, लिबास पहन लिया। चीर, चीर हरण हुआ था, वहां से याद कर लीजिए। परिधान क्या है? परिधान, या आप बोल सकते हैं धान। धान के खेत में जब धान की कटाई करते तो कपड़े पहले करते, नंगे कोई नहीं करता, वरना कट जाएंगे जगह जगह से। तो धान, ठीक है ना। पट, ठीक है ना, पट। और पोशाक, वस्त्र। अगर अंबर की बात करता हूं, मैंने बताया था आपको अंबर। अब अंबर की बात करते हैं, अंबर का अर्थ भी ढकना होता है। अंबर भी हमें ढकता है ऊपर से, और कपड़ा भी, ठीक है ना। अंबर क्या होता है आपका? अंबर, ठीक है ना। दुकुल और करपट। अब करपट की बात करते हैं तो पहले ही पट हमने पढ़ चुके हैं, तो ये रहा पट, यहां से याद हो गया। और दुकुल, दू और कुल। देखिए दुकुल माने कपड़ा होता है। कुल, कुल की मर्यादा को ढकने के लिए हम क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। ये मतलब याद रखना चाहिए ना, कुल की मर्यादा को ढक के रखना चाहिए, कुल के, और अपने शरीर को कपड़ा, ठीक है ना। तो क्या हुआ? कपड़ा हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका कमल की। क्या? कमल की देख लेते हैं। कमल, कमल को देख लेते हैं। आज सच में मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुझे करना चाहिए मैं नहीं कर पाया। बस गुस्सा भी आ रहा है कि जो टाइपिंग करता है वो बंदा कहीं चला गया, और दूसरा उसकी जगह पे एक दिन के लिए आया और उसने ये कांड कर दिया सारा। कल क्लास नहीं ले पाया और आज फिर वही सब कुछ हो गया। सॉरी यार,
दोस्तों सॉरी, दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, अगर कोई अपना मानता है तो समझ सकता है, और मैं समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, साथ साथ एक्स्ट्रा लिख भी रहा हूँ, कुछ छूटा हुआ है तो। अब देखिए कमल की, कमल को बोलते हैं पंकज, नीरज, सरोज, जलज, राजीव, अरविंद, नलिन, पुष्कर, पुंडरीक, अंबुज, शतदल और सरसिज। सरसिज देखिए क्या होते हैं आपके कमल के, जलज, पंकज, नीरज, जलजात, शतदल, पुंडरीक, राजीव, उत्पल, नलिन, पदम, सरोज, इंदिवर, अंबुज, वारिज और कुलवै। क्या होते हैं? कुलवै। पुष्कर को हटा देते हैं यहाँ से, क्या होते हैं? पुष्कर को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए पंकज, पंकज माने क्या होता है? ये यहाँ से यहाँ तक है पंकज। पंकज होता है कमल। याद कर लीजिए कि पंकज को फूल दिया, भाई पंकज को फूल दिया। भाई पंकज है, पंकज को किसी ने प्रपोज कर दिया या पंकज ने किसी को प्रपोज कर दिया, तो पंकज क्या करेगा? पंकज फूल देगा ना ले जाके कि ये मेरी तरफ से फूल है ना? तो पंकज, तो वहां से याद कर लीजिए फूल क्या होता है? कमल, तो पंकज। नीरज, नीरज ने भी किसी को प्रपोज किया, सरोज को प्रपोज कर दिया नीरज और पंकज ने, ठीक है ना? जलज, जलज का अर्थ होता है जल में जन्मा, और जल में जन्म कौन लेता है? जल में जन्म लेता है आपका कौन? कमल, ठीक है ना? राजीव, अरविंद, ये तो सबके याद होते हैं, बचपन से रट रखे हैं। नलीन, नलीन देखिए भाई, नलीन से क्या कैसे याद कर सकते हैं? नली, नली, जिसकी नली नल जल में हो, जिसकी नली जल में हो। अब नलीन, भाई नलीन, नली, नली, कमल की नली कहाँ होती है? जल में होती है, ठीक है ना? पुंडरीक क्या होता है? पुंडरीक क्या होता है आपका? कमल का आपका क्या होगा? पुंडरीक, ठीक है ना? पुंडरीक। अंबुज, अंबुज, अंबुज क्या होता है? अंबुज आपका कमल होता है। क्या होता है? अंबुज आपका कमल होता है। अंबुज, अंबु का मतलब पानी होता है और जय का मतलब जन्म होता है, तो अंबुज अर्थात जल में जन्मा। यहां से भी शतदल, शतदल देखिए, दल में कौन रहता है? जब आप कमल को देखने जाओगे, कमल आपने कहीं, कमल के पेड़ को आपने, कमल के फूल को आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, ठीक है ना? तो कमल का फूल जब आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कमल के बहुत सारे फूल इकट्ठे रहते हैं एक जगह, तो वहां दल से याद कर सकते हैं हम क्या? कि सैकड़ों दल में है शतदल, ठीक है ना? क्या होते हैं? शतदल। क्या होते हैं? शतदल होते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या होते हैं? शतदल होते हैं। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6। लक्ष्मी की बात करते हैं। क्या? लक्ष्मी की। देखिए आप लोगों को नोट करने, अच्छे से नोट करिए, 100 पर्यायवाची मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, कल से दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्मी की, कमला, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी होती है आपकी लक्ष्मी माता, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया भी होती है, श्री, क्या होती है? श्री, श्री, ये कम किया उसने, श्री। मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको लक्ष्मी जी की यहां पे बता देता हूं। क्या? यहां पे मैं आपको लक्ष्मी जी के कुछ लिखवा देता हूं एक्स्ट्रा, जैसे आपका सिंधुजा। क्या लिखेंगे आप? सिंधुजा। क्या हुआ आपका? सिंधुजा का लक्ष्मी जी के होते हैं आपके क्या? सिंधुजा। भार्गवी, और मेरे ख्याल से रमा है इसमें। भार्गवी क्या होगी? भार्गवी। पद्मा और पद्म माल्य, पद्मा और पद्म माल्य, ये पद्माल्य। क्या? पद्माल्य। क्या हुआ? पद्माल्य हुआ। लोक माता, लोक माता, ठीक है ना? क्या होगा? लोक माता, ठीक है ना? समुद्रजा। क्या होगा? समुद्रजा। क्या होगा? समुद्र जा। समुद्र जा। अब देखिए श्री लक्ष्मी जी के होते हैं कमला। कमल पे रहने वाली, कमल पर निवास करने वाली कौन होती है? कमला। भाई कमल पे निवास कौन करती है? लक्ष्मी माता। आपने लक्ष्मी माता को फोटो में देखा होगा तो उनके एक हाथ में क्या होता है? कमल होता है। क्या होता है? कमल होता है। तो कमला क्या होते हैं? कमला, ठीक है ना? पद्मा, उनका पैर, पद्मा। भाई पद्म जिनके पैर में है, पैर देखोगे लक्ष्मी जी के तो पद्मा, ठीक है ना? रमा। हरिप्रिया, हरिप्रिया अर्थात हरि, हरि कौन होते हैं? विष्णु जी, और विष्णु जी की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मी माता। श्री, सब जानते हैं कि श्री का मतलब लक्ष्मी होता है। क्या होता है? श्री का मतलब लक्ष्मी जी होता है। क्या होता है? श्री का मतलब लक्ष्मी जी। स्वाध्याय श्री, ठीक है ना? तो श्री का मतलब लक्ष्मी जी होता है, ठीक है आपका। और देखिए यहाँ पे देखिए सिंधुजा। भाई सिंधु का मतलब समुद्र होता है। क्या? सिंधुजा। और सिंधुजा, सिंधु की पुत्री या सिंधु में जिसका जन्म हुआ है, सिंधुजा। भार्गवी,
क्या होता है, भार्गवी। ठीक ठीक है, भार्गवी। पद्म माल्य, पद्म माल्य, पद्मा और पद्म माल्य। लोक माता, भाई लोक की माता तो लक्ष्मी जी है। और समुद्र जा, समुद्र जा, जैसे सिंधु जा ऐसे ही समुद्र जा। समुद्र का मतलब, समुद्र को सिंधु भी बोलते हैं और समुद्र को समुद्र भी बोलेंगे, तो समुद्र जा अर्थात समुद्र की पुत्री। समुद्र जा अर्थात समुद्र की पुत्री। क्या होता है, समुद्र की पुत्री। ठीक है ना, क्या हुआ, समुद्र की पुत्री। ठीक है, अब देखते हैं आपका किसे, कामदेव को। सॉरी, मैं दोबारा से दोस्तों सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी गलती है कि कहीं ना कहीं वो टाइपर को आज के कल ना चला जाता तो सब कुछ अच्छा होता। आज प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट करने की। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे, आप पढ़ाई करोगे, आप समझने की कोशिश करोगे। अगर आप हमें थोड़ा सा भी लाइक करते हो तो आप समझोगे कि हाँ, एक दिन की मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, ये तो मैनेज कल कर लिया जाएगा। बस इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, कई बार आपको सॉरी बोल चुका हूँ। आपका कामदेव की अगर बात करता हूँ, कामदेव, कामदेव भगवान। ठीक है ना, कामदेव। मनमत, मनमत, मनोज, काम। ठीक है ना, काम। आपका अनंग, क्या होता है, अनंग। रतिपति, मीन केतु, रतिपति दो बार आ गया, रतिनाथ और रतिपति। मदन, मनसिज, मनत। क्या करेंगे, मनत। ठीक है ना, मनज, मनत। और कामदेव का एक नाम और भी है, मीन केतु। क्या बोलते हैं कामदेव को, कामदेव को बोलते हैं मीन केतु। ठीक है, क्या हुआ कामदेव का, कामदेव का होता है आपका मीन केतु। कामदेव का क्या होगा, कामदेव का होगा मीन केतु। देखिए अगर बात करो तो कामदेव की, तो रतिपति अर्थात रति के पति या रति के नाथ। रति कौन है, रति जो है वो कामदेव की पत्नी का नाम है। क्या है, कामदेव की पत्नी का नाम। जैसे इंद्र की पत्नी का नाम सची है, क्या है, सची, तो वो क्या हुए, सचीपति हुए। ये कौन हुए, ये रतिपति हुए। अगर बात करता हूं मनत की, मनत की अगर मैं बात करता हूं, मनत, भाई मन को मत दिया जिसने, भाई कामदेव अर्थात काम। यहाँ पे काम का मतलब क्या है, यहाँ पे काम का मतलब है आपका किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा, जैसे पति पत्नी के बीच। ठीक है ना, मैं आपको समझा, जैसे पति पत्नी के बीच, यहाँ काम का वो अर्थ है। ठीक है ना, आपका मनत, मन को मत लिया जिसने। ठीक है ना, मन को हर लिया। ठीक है, मनोज, मनोज, मनोज कामदेव का वजह काम, काम तो कामदेव में आया हुआ है। ठीक है ना, आपका मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, कंद्रप शायद होता है या नहीं, अभी आप अनंग देख लीजिए। अगर याद करूं मैं तो याद कराऊं तो इसके बस ट्रिक है और कुछ नहीं है। अनंग, क्या बोलेंगे इसे, अनंग बोलेंगे, ए नंग। अगर अलग अलग कर देते हैं इसको बोलते हैं ए नंग। नंग किसे बोलते हैं, नंग बोलते हैं जो बहुत ज्यादा बदतमीज होता है। और अगर कोई ऐसे काम करता है उसे बोलते हैं भाई नंग है तो छोरा। तो ए नंग कौन है, अनंग। ठीक है ना, अगर बात करते हैं आपके रतिपति हो गया मीन केतु। मीन जैसी आंखें है जिसकी, भाई मीन, जिसकी आंखें मीन जैसी होगी वो मन को मत देगा ना, मन मतलब हमारे मन में घुस जाएगा ना। तो ये क्या हुआ, कामदेव हुआ। भाई कामदेव जो हुआ, ठीक है ना, मीन केतु। क्या हुआ, मीन केतु। रतिपति हो गया मदन, मन सिज, मन सिज। ठीक है ना, जितने भी मन से जुड़े हुए सब कामदेव के होते हैं। मीन केतु मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी मीन केतु आपका था। क्या था, मीन केतु। मकर ध्वज लिख लीजिए, मकर ध्वज, मकर ध्वज। क्या होगा आपका, मकर ध्वज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मकर ध्वज हो जाएगा। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, बस एक मिनट। आज का ही फोन था, आज वो आपकी क्लास तैयार कर रहे हैं। क्या वो आपकी क्लास तैयार कर रहे हैं, जो मिस्टेक हुई है अब नहीं होगी।
जो आज इतनी सारी मिस्टेक है ये मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए मैं दोबारा से आप लोगों को सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। कामदेव, रतिपति हो गया, ठीक है, कामदेव का हमारा हो गया। अब हम देखते हैं आपका क्या, अमृत का। क्या देखते हैं हम लोग, अमृत। अमृत को देख लेते हैं, ठीक है ना। आइए अमृत को देखते हैं अच्छे से। अमृत, अमृत का होता है अमृत, भाई अमृत का, अमृत तो हो गई, तो अमृत का ये सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, अमी और जीवनोदक क्या होते हैं, ये सभी अमृत के पर्यायवाची होते हैं। क्या, अमृत के पर्यायवाची होते हैं। इसे बोलते हैं मधु भी बोल लीजिए, इसे मधु। क्या होते हैं, मधु भी अमृत का एक पर्यायवाची है। क्या है, अमृत का ही एक पर्यायवाची है मधु। क्या होते हैं, मधु भी अमृत का ही एक पर्यायवाची है। क्या है, अमृत का भी एक पर्यायवाची है। देखिए आपका अमृत, अमृत का होगा अमीय, सुधा, सोम, पीयूष आपका अमीय और जीवनोदक क्या होगा, जीवनोदक होगा। क्या होगा, जीवनोदक हो जाएगा। पीयूष लिख लीजिए, मधु, पीयूष क्या होगा आपका, पीयूष हो जाएगा, ठीक है ना। सुरभोग लिखिए, सुरभोग, भाई जिसे सुरों ने भोग किया है। सुरों ने क्या, सुर सभी अमृत है। अमृत, सुर का मतलब होता है देवता। क्या होते हैं, सुर का मतलब होता है देवता, अर्थात देवता ने जिसका भोग किया है वो क्या है, अमृत है। क्या है, अमृत है। तो सुर भोग हो गया, क्या हुआ, सुर भोग हो जाता है। पीयूष देखिए, अमी, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय अपना जीवनोदक और जो जीवन देता है, सुरभोग और मधु और पीयूष, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी अमृत के पर्यायवाची होते हैं। किसके, अमृत के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सुर। आज तो बहुत सारी मिस्टेक है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है मुझे भी, मैं बार बार आपको सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि आज मेरी गलती है। सुर, ये सुर भी गलत लिखा हुआ है, असुर ये लिखा हुआ है असुर। असुर ऐसे बनता है, असुर, असुर वो असुर हो गया, असुर। असुर का होता है दैत्य, दानव, निशाचर, रजनीचर, तमचर लिखिए, तमचर, तमचर, ठीक है ना भाई। असुर, दैत्य, दानव, निशाचर, तमचर, रजनीचर, यातुधान, यातुधान, दनुज, राक्षस, देवारी और निशाचर हो गया, यहाँ पे निशीचर हो गया ये, और आपका सुरारी। क्या हुआ, सुरारी। क्या हुआ, सुरारी, सुरारी। क्या हुआ, सुरारी हो गया। क्या हो गया, इंद्रारी, दितिसुत। क्या हो गया, दितिसुत। क्या हो गया, दिति। क्या हो गया, दितिसुत हो गया। क्या हो गया, दितिसुत हो गया। देखिए असुर, दैत्य, दानव, भाई दैत्य राक्षस को बोलते सब जानते हैं, दानव भी राक्षस को बोलते हैं, राक्षस भी, ये सबको याद है। अब निशाचर, निशाचर क्या होता है, निशा मतलब होता है रात। क्या होता है, रात, और रात को चलने वाला, रात को घूमने वाला, रात को जाने वाला क्या होता है, निशाचर, अर्थात निशा में, रात में आचरण, रात में चलने वाला निशाचर। रजनी माने रात होता है, रात में चलने वाला रजनीचर। दनुज क्या होता है, दनुज। देवारी, देवारी क्या हो गया, देवारी। क्या हुआ आपका, क्या हुआ, दैत्य, दानव, निशाचर, रजनीचर, तमचर, यातुधान, इंद्रारी, सुरारी। भाई देवताओं का जो दुश्मन होता है निशाचर, निशीचर, निशी माने विराट होता है, यातुधान, भाई यातुधान। यातुधान क्या होता है, यातुधान भी आपका राक्षस होता है। भाई धान, धान का मतलब क्या होता है, धान का मतलब होता है आपका चावल। क्या, धान को चावल भी तो बोलते हैं ना, तो चावल अर्थात फसल। तो फसल का रात को अगर कोई रात को घूमता है तो घूम के क्या करेगा, खेतों में घूमेगा, इधर उधर जाएगा तो बहुत ज़्यादा फसलों का नुकसान कर देगा। ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं। तो धान का नुकसान करेगा उसे राक्षस बोलेंगे, तो यातुधान। या फिर जो धान का नुकसान कर देगा, जो किसान की फसल का नुकसान कर देगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे राक्षस। क्या बोलेंगे, राक्षस। तमचर, तमचर, भाई देखिए तमचर, तम माने विराट होती है, और सुरारी अर्थात सुरों का दुश्मन। सुर जैसे देवता का, देवतारी देवता का दुश्मन, और सुरारी सुरों का दुश्मन, आपका सुर का दुश्मन क्या होते हैं, सुरों के दुश्मन होते हैं। आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इससे आगे हम कल ही देखेंगे। आपका एक और देख लेता हूं मैं, आकाश समझाऊंगा नहीं, आकाश को कल देखेंगे। नभ, गगन, अंबर, वियोग, वियोग नहीं होता है, वियोग का तो गलत है, अनंत, आपका आसमान, बाजी नहीं होता, गलत हो गया है। तो आपका क्वेश्चन 9 तक ही करते हैं हम। क्या, हम 9 तक ही करते हैं, इससे आगे हम कल देखेंगे। दोस्तों मैं आज के लिए सच में दिल से सॉरी बोलता हूं। अगर आप लोग मुझे अपना मानते हो, अपना छोटा भाई, अपना दोस्त, अपना कुछ भी मानते हो, भाई गुरु या जो भी आप लोग मानते हो, उसके लिए मैं सच में दिल से सॉरी बोलता हूं।
जो आज हुआ है वो कल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बहुत मिस्टेक है आज, मैं उसके लिए बहुत सारी सॉरी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप अपना मानते होंगे तो इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आज के लिए हम इतने रखेंगे। अगर बस आज क्या कहूँ यार, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जो आपका मन करे वो करो, ठीक है। लेकिन बस एक ही बात है कि अगर जो हुआ है ये मिस्टेक है। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।